किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए एंड उन बिजनेसेस को सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए जो कि लॉस मेकिंग है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है? इसके लिए हमें उसकी इनकम स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी एंड इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। एंड अगेन आपको इनकम स्टेटमेंट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में ही देखने को मिलेगी। एंड ये वाली वीडियो हमारी इस सीरीज की 5th वीडियो है एंड आज की वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट को ही समझेंगे। एंड अगर आपने हमारी बाकी की वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको भी देखना। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। बैलेंस शीट आपको कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी के बारे में बताती है एंड इनकम स्टेटमेंट आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है। सिंपल शब्दों में समझाऊं, कंपनी कितना पैसा अर्न कर रही है, कितना वो लूज कर रही है, वो कितना टैक्स पे कर रही है, कहाँ कहाँ कितना कितना एक्सपेंस कर रही है, इन सब चीजों का पता आपको इनकम स्टेटमेंट से ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल मानो एक आदमी है विनय जो कि मंथली 50,000 रुपीज अर्न करता है एंड उसके मंथली एक्सपेंसेस है 25,000, तो उसके टोटल सेविंग कितनी हुई 25,000, राइट। बट कंपनी में इसको ही हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। अगर कोई कंपनी 50,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रही है एंड उसके टोटल एक्सपेंसेस है 25,000, तो उसका नेट प्रॉफिट होगा 25,000। चलिए अब हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट्स। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है, हमें इनकम स्टेटमेंट को और गहराई से समझना पड़ेगा ताकि हमें हर एक चीज का मतलब समझ में आ जाए। जैसे अभी आप स्क्रीन पे इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हो एंड ये कुछ इस टाइप की दिखती है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू। ये वो सारा पैसा जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच के एंड उसके अदर सोर्सेज से आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मानो एक कंपनी है गली बॉय टी शर्ट, उसने पूरे ईयर में 10,000 टी शर्ट सेल की। एक टी शर्ट का प्राइस था 400 रुपीज, तो टोटल कंपनी के पास पैसा कितना आया 40 lakhs। सो जो ये पैसा होगा इसको ही हम रेवेन्यू बोलेंगे। रेवेन्यू को हम टॉप लाइन से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये फिगर हमें इनकम स्टेटमेंट के टॉप पे मिलती है। सो अब से याद रखना, जब भी हम कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो आप ये समझना कि हम कंपनी के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। अब रेवेन्यू भी 2 टाइप्स का होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। बट ऑपरेटिंग रेवेन्यू किसको कहते हैं? जो भी पैसा कंपनी के पास उसके खुद के प्रोडक्ट सेल करके आता है उसको हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे गली बॉय टी शर्ट्स वाली एग्जांपल में कंपनी के पास जो भी पैसा आया उसको हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलेंगे। एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हम उसको बोलते हैं जो कि कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है। फॉर एग्जांपल जो भी पैसा कंपनी के पास उसकी इन्वेस्टमेंट्स बेच के आ रहा है या उसके पास कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई एसेट्स है वो बेच के आ रहा है, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं। एंड जब हम इन दोनों रेवेन्यूज को, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आता है। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू के बाद जो फिगर आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि कंपनी के ऑपरेशन से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या फिर आप कह सकते हो कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने में या फिर सर्विसेज देने में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा। एंड इसके बाद जो टर्म आती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं एंड इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड ये फिगर हमें बताती है कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर हम रेवेन्यू में से उसकी डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दें। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के बाद आप ग्रॉस मार्जिन भी निकाल सकते हो। ग्रॉस मार्जिन को निकालने के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट को उसके रेवेन्यू से डिवाइड कर दीजिए एंड ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा कंपनी के लिए। एंड हमेशा याद रखना कि ये नंबर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड ये वो सारा पैसा जो कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लगता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, उसमें लगने वाला पैसा, प्रोडक्ट्स को और इनोवेट करना है उसकी रिसर्च में लगने वाला पैसा, कोई लीगल फी में लगने वाला पैसा, कंपनी ने जो रेंट पे करना है उसमें लगने वाला पैसा, बेसिकली वो सारा पैसा जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में लगता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 3 टाइप्स के एक्सपेंसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेकंड वन इज डेप्रिसिएशन एंड थर्ड वन इज नॉन रिकरिंग चार्जेस और गेन। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बेसिकली वो सारे एक्सपेंसेस जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग या फिर उसकी रिसर्च में लगता है उसे हम सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि शायद ही आपको कोई बताएगा, आप कंपनी की सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को उसकी सेल से डिवाइड कीजिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी अपनी मार्केटिंग एंड रिसर्च में कितना पैसा स्पेंड कर रही है। एंड इससे जो परसेंटेज आएगी उसको आप उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड इससे हमें पता चल जाएगा कि किस कंपनी को कितना ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है अपनी मार्केटिंग में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सेकंड मेजर एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आपको पहले टेंजिबल एसेट्स को समझना होगा। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम टच एंड फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा।
जब भी कोई कंपनी टेंजिबल एसेट को खरीदती है लाइक कोई मशीनरी, तो उसके ऊपर हुआ खर्चा वो एक ही बार में शो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ड्रिंक बनाने वाली मशीन कंपनी ने मानो इसको 10 करोड़ में खरीदा एंड इसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो ये जो 10 करोड़ एक्सपेंस हुआ, कंपनी इसको 10 ईयर्स में बांटेगी, लाइक 1 करोड़ इन ईच ईयर, एंड ये 1 करोड़ डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा। एंड अब हम अमोर्टाइजेशन को समझते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन में हम किसी भी टेंजिबल एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड करते हैं, ऐसी अमोर्टाइजेशन में हम किसी भी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड करते हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग है वो सारे एसेट्स जिसको हम टच एंड फील नहीं कर सकते, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर थर्ड मेजर एक्सपेंस है नॉन रिकरिंग चार्जेस एंड गेन्स। वैसे तो कोई भी कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में इस चार्ज को शो नहीं करती, बट अगर फिर भी आपको ये वाला एक्सपेंस देखने को मिले तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारा एक्सपेंस जो कि सिर्फ एक बार हुआ है एंड बार बार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग अ फैक्ट्री। तो ये थी पूरी कहानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग इनकम की फिगर मिलेगी। तो ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड ये फिगर हमें बताती है कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इंटरनल कॉस्ट। एंड इस फिगर को हम पीबीआईटी भी बोलते हैं। पीबीआईटी मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज इसके बाद बस दो एक्सपेंसेस रह गए, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। एंड जब आप ऑपरेटिंग इनकम को उसके रेवेन्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज आ जाएगी। अगेन, आप किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। जिस भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा होंगे वो उतनी कंपनी एफिशिएंट मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग इनकम के बाद आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये वो सारी पेमेंट्स है जो कि अभी कंपनी को देनी है ऑन इट्स लोन्स एंड बॉन्ड्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद आता है टैक्सेस। कंपनी को अपने प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। वो सारा पैसा जो कि गवर्नमेंट को जा रहा है टैक्सेस की फॉर्म में, वो सारा पैसा टैक्सेस के अंदर आएगा इनकम स्टेटमेंट में। एंड जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम में से टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ये वो सारा पैसा जो कि एक्चुअल में कंपनी को आया सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके। एंड नेट प्रॉफिट वाली फिगर इनकम स्टेटमेंट के बिल्कुल बॉटम पे शो होती है, इसलिए हम इसे बॉटम लाइन भी बोलते हैं। अगर नेट प्रॉफिट वाली फिगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड अगर नेट प्रॉफिट वाली फिगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी लॉस मेकिंग है एंड हमें ऐसी कंपनी से दूर रहना है। अगेन, जब आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को उसके रेवेन्यू के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। आपको ये वाली फिगर भी उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करनी है। जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा वो उतनी ही अच्छी कंपनी मानी जाएगी। एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का मेन फोकस होता है ईपीएस के ऊपर। ईपीएस का मतलब अर्निंग्स पर शेयर। एंड ईपीएस हमें बताता है कि कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एंड ईपीएस को निकालने का फॉर्मूला है ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आप ईपीएस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, अगर ये 20% के सीएजीआर से लॉन्ग टर्म में राइज कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अगेन, इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हमने ये देख लिया कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इसके अंदर बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है एंड ये सब। अब इनकम स्टेटमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से देखना है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तो यही तरीका है कि आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। अब गूगल पे जाइए, tickertape.in सर्च कीजिए। तो जिस भी कंपनी की आप इनकम स्टेटमेंट को देखना चाहते हो उस कंपनी को सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं टीसीएस को देखना चाहता हूँ तो टीसीएस को सर्च करूंगा, देन फाइनेंशियल्स पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी टीसीएस की। एंड अगेन, आप यहाँ पे हर एक टर्म को देख सकते हो, लाइक टीसीएस का टोटल रेवेन्यू क्या रहा। एंड ऑल्सो आप 2012 से लेकर 2021 तक सारा डेटा देख सकते हो। लाइक 2021 में टीसीएस का टोटल रेवेन्यू था 1,67,311 करोड़। ऐसी इबिटा क्या था टीसीएस का? इबिटा मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इबिटा टीसीएस का था 48,462 करोड़। सो उसके बाद फिगर आती है पीबीआईटी। पीबीआईटी मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पीबीआईटी आप यहाँ पे देख सकते हो। पीबीटी, अगर आप पीबीआईटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपके पास पीबीटी आ जाएगा। पीबीटी की फिगर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन नेट इनकम, जब पीबीटी में से आप टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम को आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ईपीएस का भी यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा, आपको पर्सनली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो इन डिटेल देखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। लाइक जब मैं EBITDA के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हुआ,
पावर एंड फ्यूल में कितना खर्चा हुआ, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या थी, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस क्या थे, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या थे। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन जब मैं PBIT के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के ऊपर कितना एक्सपेंस हुआ ये देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब मैं PBT के ऊपर क्लिक करूँगा तो इंटरेस्ट के ऊपर कितना एक्सपेंस किया कंपनी ने तो ये देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप सारा कुछ अच्छे से देख सकते हो टिकट रेट पे जाके। तो ये थी पूरी कहानी इनकम स्टेटमेंट की। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स है इस वीडियो से तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.